हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 13.3 का है, जिसमें हम क्लास 9th के बच्चों के साथ आज का डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि एक शंकु जो होता है, लंबवृत्तीय शंकु या शंकु कोण जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आए समझते हैं हम लोग एक लंबवृत्तीय शंकु और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग बताए थे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक हम लोग कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हो गया वक्र। कुल को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है जी। अब आप लोग ये चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करिए, कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। कहाँ कहाँ देखे हैं? बर्थडे में, वाह मने। चलो आइसक्रीम, और कहीं? चलो आप देख लिए बर्थडे का टोपी जो है आइसक्रीम है। और बोलिए, काजल। लड़की लोग को खाने में मेकअप का ही चीज दिखाई देता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और कुछ बता सकते हैं? चटपटी वाला, वाह देखो न, ठोंगा चोंगा। चलो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि जो आइसक्रीम का कोन होता है वही कोन मतलब शंकु हो गया। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंकु। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कोन। ठीक है जी। अब यहाँ ये अगर गोल भाग है तो ये वृत्त ही होगा, और वृत्त में ये अंदर में क्या होता है? बोलो यार, केंद्र क्या इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या। और यहाँ से ये पूरा दूरी को क्या बोलेंगे? पूरा दूरी को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसका मतलब अगर हमको डी निकालना बोले तो हम बोलेंगे 2 × r। डी जो होता है ये रेडियस, एक रेडियस और एक रेडियस, दो रेडियस है कि नहीं? एक डायमीटर में कितना रेडियस है? दो रेडियस है। तो डी बराबर 2 × r हो गया। उसी तरह अगर हमको r निकालना बोलेगा तो हम क्या करेंगे? d/2 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अगर हमको एक रेडियस चाहिए तो डायमीटर का क्या हो गया? आधा। रेडियस मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो हो गया वो पूरा व्यास का कितना है? आधा है। देख लो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पूरा इतना हो गया, आधा ही तो त्रिज्या है। यानी जब भी आपको रेडियस निकालने बोलेगा तो हम d/2 कर देंगे। क्लियर है? कोई तकलीफ किसी को? चलिए इसको साइड करते हैं। अब हम लोग जो समझना चाहते हैं उसको आते हैं समझते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है πr/l। क्या होता है? जहाँ पर पाई का मतलब 22/7, आर क्या है? त्रिज्या, और एल क्या होता है? तिर्यक लंबाई। एल मतलब क्या हो गया? तिर्यक लंबाई। अब समझिए एल ये हो गया, ये तिर्यक लंबाई कहलाता। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आर। और ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा? एच, ऊंचाई कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इधर ध्यान देंगे सब कोई, सब इधर ध्यान दें। कोई भी अपना कॉपी पे ध्यान नहीं देंगे प्लीज। पहले इधर ध्यान दें, जब आपको मौका मिले तब आप नोट करेंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, तब नोट करिएगा। पहले समझ लीजिए कंटिन्यू, उसके बाद। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि बस पढ़ते जा रहे हैं, उसको नोट करते जा रहे हैं, तब तो वो छाप रहे हैं। इसका मतलब पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको फिर देखना या छापने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आइए आगे हम लोग बात करेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो ये देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया यहाँ से यहीं तक, सिर्फ यही हो गया आपका क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय जैसे भी जाते हैं ना तो इसमें एक ढक्कन लगा देते हैं हम इधर से, समझ रहे बाबू लोग? तो इधर से एक ढक्कन लगा दिए तो ये क्या हो गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ढक्कन का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? जरा आप समझ सकते हैं, πr² होगा, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई तकलीफ की नहीं को? अब आप जरा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पाई और आर को कॉमन। क्लियर है ना? यहाँ पर क्या बच गया? एल, और यहाँ पर क्या बच गया? आर, क्योंकि r² का मतलब r × r, दो बार है। तो एक तो आ गया तो एक तो बचेगा ही ना। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब आप समझो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी जानते हैं πr² होता है। एक चीज और समझ लो, वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसमें और एक चीज हम लोग समझेंगे, अगर ये पार्ट को हम लोग बाहर निकालें तो इस प्रकार का कुछ आकृति बन रहा है। अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री हो रहा है। सर अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, उज्जवल जरा सा आप देख लो तो ब्लर नहीं हो रहा ना? ब्लर हो रहा है? सब क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया।
तो ये अगर 90 डिग्री है सर, तो आप जानते हैं ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, जिसको आप क्या कहते हैं, कर्ण। ये क्या आ जाएगा, लंब। और ये क्या आ जाएगा, पक्का ना। अब आप जरा से देखिए, कर्ण के जगह पर कौन सा लेंथ है, एल है। आधार के जगह पर क्या है, आर है। और लंब के जगह पर कौन है, रख दिए हम सिंपली। अब आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, जो नहीं जानते हैं वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का वर्गों का योग होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो नए बच्चे होंगे, जो कभी नहीं भी सुने होंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है जो एक समकोण त्रिभुज पर एक थ्योरी दिए थे। तो ये समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है कहते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, एक नियम है, पाइथागोरस ये चीज दिए। तो देखो कर्ण के जगह पर कौन सा साइड है, क्या है, देखो तो एल, एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बोलो लंब कितना है, एच, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, यही हो गया ना। अगर हम यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाता है, तो एल बराबर ये जो स्क्वायर है इधर से हम हटा रहे हैं, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये नियम है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आ गया। मे भी शायद अगर आपका ये बुक में ना दे तो कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ ही जाता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे आपका, हो सकता है फॉर्मूला में डाल दे आपको। क्लियर है जी। और खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ से h का मान निकालना हो, ध्यान देंगे, अगर हमको h का मान निकालना हो तो आर स्क्वायर को इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में तो इधर का माइनस होगा, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यार एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यानी अगर आपको एच स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत। अगर हमको आगे में बोला जा रहा है आर निकाल के दिखाइए, अगर कोई कंडीशन में आपको त्रिज्या पूछ देगा तो रेडियस के लिए आप क्या करिएगा, आर का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ध्यान देंगे। आर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये एच स्क्वायर को उधर लेना पड़ेगा, समझो ध्यान से। ये जो आर स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हमको एच स्क्वायर उधर लेना पड़ेगा, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कोई चीज रटने वाली चीज थोड़ी है, सब में कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान से समझिए तुरंत आ जाएगा सब चीज माइंड में। तो आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बोलेगा फॉर्मूला बैठ के रट रहे हैं, कितना रटिएगा, फॉर्मूला बहुत सारा है। हमने कभी भी आपको फॉर्मूला रटने का सजेशन नहीं दिया, नहीं कभी रटवाया हमने, कभी भी बोले हैं कि रट लो फॉर्मूला, कभी बोले? हर चीज को प्रयास किए हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको देने के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेंटलिटी आप पर डिपेंड करता है कि कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ही, है कि नहीं। चलिए, तो अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है बाबू। तो अब तक ये जो 13.3 पढ़ेंगे हम लोग, 13.3 में इतना ही सारा फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। एक नंबर है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक शंकु सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। इसका आधार का व्यास मतलब ये दिया है 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये दे दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो आप बोलिए L बराबर क्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर और D बराबर दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा D/2, दैट मीन्स कि 10.5/2। कितना सिंपल है ना, क्लियर है कि नहीं। आप चाहें तो कटाएं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दें। अब आपको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सर आप फार्मूला जानते हैं? क्या जानते हैं? पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5/2, एल का वैल्यू क्लियर है जी। 7 से कटाते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, और 3 5 7 5 35, 1.5 बार में, 2 से कितना बार में? 11 बार में। होगा कि नहीं होगा? अब आप 11 गुना 15 करिए, तो 15 15 ऐसे हो जाएगा, 5 6 1, 165 और एक ठो 0 और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हार्ड लगा है ना? समझ में आया? पक्का ना? किन्हीं को तकलीफ हो तो कृपया करके एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। ईमानदारी से ईमानदारी पूर्वक बोल। ये 10 को कहाँ? ये 11 गुना 15 गुना 10 कर लीजिएगा तो 1650 आएगा। 1 गुना 0 था, एक तो 0 पुट कर दिए है ना, बिठा दिए, सीधा सी बात है। अब पुट कर दिए, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव भी था, एक अंक दशमलव रख दिए, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो आपका हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 21 मीटर है। तो एक शंकु निकालते हैं, बनाते हैं फिगर सबसे पहले, और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर। बड़ा अच्छा बात है। आधार का व्यास कितना दे दिया? मतलब यहां से यहां 24 मीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो चलिए L बराबर लिख लेते हैं बाबू लोग, 21 मीटर, और आपका डायमीटर दे दिया 24 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा D/2, 24/2 कितना बार में? 12 मीटर हो जाएगा। कोई तकलीफ? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल साहब फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर होल इंटू एल प्लस आर। तो पाई के जगह पर क्या हो गया? 22/7। रेडियस कितना है जी? बहुत बढ़िया, 12। एल जो है तिर्यक ऊंचाई कितना है? 21 प्लस 12। अब आप 22/7 इंटू 12 करें, 21 और ये हो गया 33। कटना तो है नहीं, 7 से कोई नहीं कटेगा। 22 गुना 12 गुना 33 करिए, तो 33 गुना 2 हो जाएगा 66, 66 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 6 1 7, 726, और इसको गुना कर देंगे 12 से। देखिए मेरा गुना करने से अगर आपको तकलीफ है तो आप खुद से गुना कर लीजिए, है कि नहीं? वैसे हमको गुना करने आता है इसलिए हम डायरेक्ट गुना कर दिए। ये 33 गुना 22, देखो आप ऐसे डायरेक्ट गुना करो, 33 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करोगे कि नहीं? फिर एक अंक के बाद दशमलव, क्या कहते हैं, एक अंक क्रॉस। समझ में आ गया? ये सब शॉर्ट मेथोडोलॉजी कहीं न कहीं काम देता है। शॉर्ट मेथड जितना हो सके उतना यूज़ करिए। आप लोग अभी बोलेंगे गुना करने तो मोबाइल निकालिएगा, तुरंत कर दीजिएगा गुना, है ना? कितना तक? अरे यार कहाँ मिटा के गायब कर दिए? गपे गप में मेरा तो सागे जर गया। गांव घर में होता है, लेडीज लोग गप करने अगर लगी ना, सब साग जर के खत्म, ठीक है ना? इसलिए बहुत बढ़िया डायलॉग ये सब फेमस है, गप हम साग जरी गलो आज। चलिए जी, दूल्हा कैसे लगाए हैं? यही छोटा बड़ा करने के लिए ना। 12 गुना करते हैं, 2 छके 12 ना हुआ ना। क्या यार, 726 दूनी 1452 रे, और यहाँ 726, उतना गुना करेंगे। 2 5 और 6 11 का 1, 4 2 7। अच्छा 1 तो 7, 7 और 1, कैसे कैसे लोग रहते दुनिया में, ठीक है? तो 87 12/7। सर आंसर मैच कर लीजिए एक बार। आंसर है इतना? पॉइंट में कर दें, पेंट में कर दें? क्या बोल रहा है? इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, कटेगा जी? देखते हैं, 7 एकम 7 कट जाएगा, तो 1 बचेगा 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 1, 7 दूनी 14 7 21, 7 चौके 28। अच्छा 28, कितना बच गया?
3 2 7 चौके 28। डिवाइड कर लेना, ठीक। कितना आया? 1244 पूर्णांक 1244 पूर्णांक 5/7 इतना मीटर स्क्वायर। समझ पाए? अब रेस्ट में आप देखिएगा ना, शेष फल कितना बचेगा? 5। तो ये जो है 1244 आता है आगे में, ये जो 5 होता है नीचे वाला कहाँ होता है? ऊपर, और ऊपर वाला पूर्णांक में चेंज कर दिए। कोई दिक्कत जी? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है। पॉइंट में है 1244 पॉइंट, तो पता नहीं, तो हम शायद डिवाइड, अरे यार तो डिवाइड करवा देना था ना। अच्छा तो चलो मिस्टेक है हमसे, डिवाइड कर लीजिएगा 5/7 इतना मीटर स्क्वायर। हम 5/7 तुम्हारे सुनने पर लिख दिए यार। अच्छा सॉरी, मेरा ही कान खराब है, ठीक है, कोई तकलीफ। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है। हेलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय कितना है? 308। सबसे पहले एक शंकु निकालते हैं। अच्छा, वक्र पृष्ठ मतलब यही सब ना, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र। और नीचे से अगर ढक्कन लगा देते हैं तो क्या हो जाता? क्लियर है कि नहीं? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 है। इसकी तिर्यक ऊंचाई h बराबर L बराबर कितना दिया है जनाब? फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल, इतना ही 308 दिया है। सोच के देखो, क्षेत्रफल दिया है, दे रखा क्षेत्रफल, क्या मांग सकता है? या तो त्रिज्या या तो तिर्यक ऊंचाई। इसके अलावा इसके पास कुछ औकात है? फॉर्मूला में एगो आर है, एगो एल है, बोलन जी। अब पाई का मान 22/7 तो बपोती है, छीन ही नहीं सकता कोई हमसे। 308 क्षेत्रफलों दे दिया तो क्या पूछेगा? या तो आर या तो एल। और में कोई दिमाग लगा दिया कि ऊंचाई दे ले 14, ले कहाँ बचा? क्या औकात हो सकता? मांगा। क्लियर है कि नहीं? चल अब हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिए। आपका जो रेडियस है वो हो गया नहीं मालूम और एल हो गया 14 बराबर 308। 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, आर बराबर 308। ये जो है 44 गुना में है, इधर आएगा तो भागा। अब जरा सोच के आप देखिए कि जो रेडियस है कितना हो, इससे कटाते हैं हम लोग। डिवाइड करने आता किसी को? 2 से कटाते हैं कितना बार में? 22 बार में। 2 से कटाते हैं 15 और ये 4, फिर 2 से कटाते हैं 11 बार में। 2 से कटाते हैं 2 6 12, 2 7 14, फिर 2 7 14, 11 7 77। मतलब रेडियस जो है आपका वो 7 सेंटीमीटर। 77 7 ना, हाँ क्लियर है जी? कोई तकलीफ की नहीं को? चलिए नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, 2 नंबर बोल रहा आपसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फिगर को थोड़ा सा बोलते हैं उधर जाइए, ठीक है। शंकु का सर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर होल इनटू, यही होता है ना? अब आप जरा सा देखिए, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। रेडियस आपका कितना दे रखा है? 7 दिया है ना। अब आप जरा सा देखेंगे एल कितना दिया है? 14 दिया है, और फिर आपका जो रेडियस है वो है 7। तो 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया 22 और 14 और 7 21। तो आप जरा सा देखिए 22 गुना 21 कर लें तो 22 इंटू 21 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? बोलिए, वेट करेंगे ऑफिस में। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा। 22 गुना 21 कितना हो जाएगा? 22 गुना 21, 22 22 दूनी 44।
तो ये हो गया आपका 2 हो गया, 4 2 6, 462, 462। हाँ आ रहे हैं। इतना मीटर या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको? जिसको उसको नोट करना है नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू समझते होंगे सर आप लोग। तंबू क्या होता है? टेंट वगैरह हो गया इस तरह, है ना। 10 मीटर ऊंचा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हाइट दे रखा है 10 मीटर, यानी h बराबर हो गया आपका 10 मीटर। ठीक है जी, 10 मीटर। आगे देखिए बोला है उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी रेडियस बराबर आपका दे रखा है 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। दैट मीन्स कि क्या मांग रहा है आपसे? L। आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, चलिए एक बार जल्दी से बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। सर यही ना L है, और ये 90 डिग्री है कि नहीं है? अगर ये रेडियस 24 है, ये 10 है, तो ये L होगा कि नहीं होगा? ये कितना दे रखा है? 10। ये कितना दे रखा है? 24। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में? यहाँ पढ़ाए थे ये कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है, और ये वाला लंब होता है। हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर यानी कि फॉर्मूला अंडर द रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुके हैं। अब कर्ण के जगह पर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? L। लेंथ सॉरी लंब जो है वो कितना है? 10 का स्क्वायर, और आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। कृपया करके कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो हो गया 676। रूट अंडर 676 हो जाएगा टोटल। 676 किसका मान होता है? 26 होता है रूट इसका। 26 × 26 करके देखिएगा आपका 576 ही आएगा। क्लियर है जी? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपसे? आगे बोल रहा है 2 नंबर में, तंबू में लगे कैनवास की लागत अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत अगर 70 रुपया, तो टोटल लागत कितना ये ज्ञात करना। मतलब तंबू में जो कैनवास लगा उसका लागत कितना हुआ, मतलब पैसा कितना लगा। तो तंबू जो लगा है यानी टेंट जो बना हुआ होगा, वो टेंट में कपड़ा किधर लगा होगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर या कुल पृष्ठ पर भी? वक्र पर, क्योंकि नीचे तो नहीं लगेगा ना। टेंट चारते नीचे कपड़ा देते हैं क्या? चलिए, तो हम लोग को अब जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाँ या ना। तो लिखते हैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई r l। पाई का वैल्यू 22/7। r कितना दिया है? 24, और l कितना है? 26। 7 से कोई कटेगा क्या? मल्टीप्लाई करिए 22 × 24 × 26, तो 24 दूनी 72 ना, 24 दूनी 48, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 48 कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लिए 13,728/7। क्लियर है जी? इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए ना, सॉरी पैसे चाहिए। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर तंबू का खर्च या तंबू की लागत कितना रुपया मांग रहा है वो? 70 रुपया, है ना। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर तंबू की लागत। तो 70 इंटू, इसको मिटा दीजिए, 70 इंटू कितना हो जाएगा? 13,728/7। ये 7 से कितने बार में? 10 बार में। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13, 7, 2, 8, लास्ट में 0 हो जाएगा। सर यही आपका आंसर होगा। कितना रुपया है क्या? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ठीक है ना। तो यहां पर आप समझिए ध्यान से, 8 मीटर ऊंचाई एक इस तरह का तंबू बनाना है जिसका ऊंचाई है आपका 8 मीटर, और 6 मीटर त्रिज्या, यानी कि यहां से यहां दे दिया है 6 मीटर।
शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल, यानी कि ये जो तिरपाल है चौड़ा कितना है 3 मीटर, तो पूछ रहा है कितना लंबाई लगेगा, लंबाई कितना लगेगा। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। इसकी जो कटाई वटाई है या सिलाई वगैरह में जो एक्स्ट्रा बैंड वगैरह करते हैं, मोड़ते हैं, तो उसमें कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल लगेगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर तिरपाल की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है सर। सोचने वाली बात है, जितना इस शंकु का क्षेत्रफल लगेगा उतना ही ये तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि शंकु के ऊपर ही भाग में ना लग रहा है ये तंबू या फिर सॉरी तिरपाल, बोलिए जी। तो शंकु का एच कितना दे रखा, 8 मीटर ऊंचाई, आर कितना दिया बाबू 6 मीटर। जरा बताएं आप लोग इसका एल कितना होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी जस्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़े, तो एल बराबर एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एल बराबर 64 प्लस 36, एल बराबर 100, रूट में बोला है ना, सही ऐड किए ना। एल बराबर 100 का रूट क्या होता है 10 मीटर आपका हो गया लेंथ, सॉरी तिर्यक लंबाई, ठीक है। इसको स्लाइड हाइट भी कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई को, स्लाइड लेंथ, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे शंकु का। अच्छा एक चीज यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं शंकु का, अच्छा कहां पर लगना है तिरपाल, तो इसके वक्र पृष्ठ पर, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आयताकार तिरपाल का क्षेत्रफल, आयताकार, क्योंकि वही लग रहा है इसमें तिरपाल का क्षेत्रफल। बोलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, आयताकार कितना हो जाएगा एल इंटू बी होगा ना क्षेत्रफल। यहां पर सॉल्व करते हैं ऊपर थोड़ा सा आके, जरा आप लोग बताएं हमें पाई के जगह पर क्या पुट कर दें, नहीं यहाँ पर बोल रहा है 3.14 इंटू आर कितना है 6 और एल कितना निकला है 10 बराबर, इसका लेंथ कितना था जी 3 मीटर चौड़ा, अच्छा चौड़ाई कितना दे दिया था 3 मीटर, लंबाई आपको मालूम नहीं था, लंबाई की जगह पर मान लेते हैं क्या है एल ही है, चौड़ाई कितना था 3, ठीक है। अच्छा 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा तिरपाल लगा है तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 20/100, इतना मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो 2 जीरो 2 के बाद दशमलव, यानी कि इतना हो गया 0.2। कटाई छटाई में एक्स्ट्रा में इतना लग रहा, तो हम एक काम कर सकते हैं, लेंथ में भी 0.2 बढ़ेगा और ब्रेथ में भी 0.2 क्या होगा बढ़ेगा, देखते हैं करके। 3.14 गुना 6 गुना 10, अच्छा एक काम करें 3 से इसको कटा देते हैं पहले 2 बार में, बराबर क्या हो गया एल, ठीक है। 314 दुना 628, 1 जीरो हो गया, 2 के बाद दशमलव, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, एल बराबर क्या हो गया 62.8, इसमें 0.2 मीटर एक्स्ट्रा जो है उसका वेस्ट हो रहा था, तो लेंथ में 62.8 हुआ और 0.2 को ऐड कर दिए, तो जोड़ेंगे देखिए 63 आंसर है, ये आंसर है कि नहीं है, आंसर चेक कर लीजिए है कि नहीं है, पक्का है श्योर ना। अब आपका जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर बोला था कि कटाई में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल क्या होता है उसका वेस्ट होता है, तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लिए कन्वर्ट कर लिए मीटर में, 20 सेंटीमीटर बराबर 20 बटे क्या हो गया 100, तो बाबू 2 जीरो उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा ना जी, यहाँ से जीरो क्या हो गया उड़ गया, यानी 0.2, इतना हमारा क्या था एक्स्ट्रा तिरपाल था, खर्च हो रहा था एक्स्ट्रा। तो हम एक्चुअल में लेंथ मेरा हो गया 62.8, और इसमें जो अतिरिक्त तिरपाल आप वेस्ट करे हैं वो तिरपाल तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 0.2 को हम लोग क्या कर दिए ऐड कर दिए, क्योंकि जो मोड़ाई वोड़ाई में हुआ गया सिलाई में, आप देखेंगे सिलाई जब करता है तो थोड़ा सा क्या करता है एक बार मोड़ देता है, क्लियर है जी। तो आपका 63 मीटर इतना लेंथ क्या लगेगा तिरपाल
लगेगा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शंकु के आधार के एक गुंबज, गुंबज समझते हैं बाबू लोग? आप देखें मंदिर वगैरह में ऐसे करके, जो आप बाबा मंदिर देख लीजिए जाके, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि इसी तरह का है कि नहीं ऊपर में, तो ये गुंबज है, इसको गुंबज कहते हैं। आप देखिए ताजमहल में भी इस तरह का गुंबज है कि नहीं है? चलिए आधार की एक गुंबज, हालांकि कुछ गुंबज गोल भी होते हैं, ठीक है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, ये व्यास दे दिया और ये तिर्यक ऊंचाई ये आपको देना, ये दे दिया है। तो आधार का ये जो है आपका तिर्यक ऊंचाई कितना है? 25 मीटर, और ये व्यास आपका कितना दे दिया? 14 मीटर। यानी कि L बराबर सर आपके पास है 25 मीटर, और जी आपका D बराबर दे दिया है 14 मीटर। देयर R कितना होगा? D/2 एंड दैट इज 14/2 7 मीटर। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। 2 से 2 सते 14। अच्छा से समझ में आ रहा है? पक्का समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे? चलिए बहुत बढ़िया। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय क्या है? उस पर क्या कराना हमको? सफेदी कराना। और क्या रेट दिया है? 100 मीटर स्क्वायर का जो सफेदी करने का खर्च है वो 200 रुपया, सॉरी 210 रुपया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुंबद का, गुंबज है ना, गुंबज का वक्र पृष्ठीय, तो बोलिए सरकार कितना होगा? πr/l। एल एच कौन बोलते हैं? दैट्स रॉन्ग, ठीक है। एल होता है, शंकु में एल ही होगा, है ना, चाहे आप वक्र निकालिए चाहे आप कुल निकालिए, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7, क्योंकि यहाँ 3.14 लेना नहीं बोला है। रेडियस कितना बोलिए जल्दी से? 7 है, बहुत बढ़िया। एल जो है वो कितना है? 25। 7 से 7 कट गया एक बार में, 22 गुना 25 कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तो हो जाएगा 550, इतना मीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ की नहीं को? अच्छा हम ये कैसे कर पाए तुम लोग समझ पाया? जो माइंड लगाया होगा कर लिया होगा। जैसे 22 गुना हम लोग 25 कर रहे हैं तो आप करते हैं ना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ये माइंड में कैलकुलेशन करना, फटाफट कैलकुलेशन करना, उतना समय दीजिएगा इसको तब तो ये आपको खत्म कर देगा। क्वेश्चन को मात देना है उसके उठने से, उसके जगने से पहले। समझ में आ गया? आइए सर हम लोग इसका कॉस्ट निकालते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा हम साइड कर लें। चलिए अब बोलिए, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च, समझ में आ रहा है, 210 रुपये। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर निकाल लो। एक एक नियम जानते हैं कि नहीं? 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च 210 है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 210/100। एकदम बारीकी से बता रहे हैं, हर एक सवाल बता रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा हुआ जो छोड़ रहे हैं? तो इसलिए हम आपसे क्या चाहते हैं, कुल मिलाकर आपको आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका 95% रिजल्ट आएगा ना, वाई 95 वाई 99। हम 100 में 100 बता रहे हैं तो हम 100 में 100 लेंगे आपसे, यार कैसे लाइएगा वो आप लाइए। कहीं कोई तरह का तनिक डाउट रहता तो पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। इवन क्लास में डिस्कस करिए, एक दूसरे से डिस्कस करने से बच्चे सीखते हैं। आपसे हमको 100% रिजल्ट चाहिए, ना ही मैथ में कोई क्वेश्चंस को छोड़े हैं, ना ही साइंस में कोई क्वेश्चंस को छोड़े हैं। क्लियर है कि नहीं? किसी कीमत पर भी आंसर आना चाहिए, मतलब आना चाहिए 100 में 100 नंबर आना चाहिए। अगर नंबर कम आया तो उस दिन से सुमन सर को भूल जाइएगा, आप कहीं और पढ़िए। फिर रिजल्ट के लिए हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सर मेरा तबीयत खराब था, फलाना था, वो आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ आपका जो टोटल एरिया है वो कितना है? 550। तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का जो खर्च होगा वो 210/100 गुना 550। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 55 गुना क्या हो गया? 21। तो 55 गुना
अकेस करते हैं, अकेस पंचे कितना हो जाएगा 105। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? फिर अकेस पंचे 105, 5 5 1 1, दैट मीन्स कि 1155 रुपया आपका जो कॉस्टिंग होगा सफ़ेदी कराने का होगा। क्लियर है जी? आंसर मैच कर लीजिए, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिर्फ बनाते जा रहे हैं हम। समझ में सबको आ रहा बाबू लोग? सही में ना? चलिए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की, जो एक जोकर है, आप जोकर देखे भी होंगे, उसकी जो टोपी है वो कैसे है? शंकु के आकार का, जिसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, रेडियस आ गया। हम देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, उसको सबसे पहले आप देखो। यहाँ पर दिया है कि उसका त्रिज्या, ये अगर आप खोज लिए ना तो क्वेश्चन का 50% तो लोड आप खत्म कर दिए। पहला ये है, दूसरा फॉर्मूला है, तीसरा पुट अप कर दीजिए, बस खत्म। है क्या इस सब क्वेश्चन में? पता है बहुत सारे बच्चे टेस्ट वगैरह में हम देखते हैं, या फिर हर एक साल का हमको जो एक्सपीरियंस मिला है, ये सब चैप्टर से बच्चे डरते हैं। कितना हार्ड लग रहा है चैप्टर मैथ का या फिर साइंस का। मेरा जो डिपार्टमेंट है, एटलीस्ट पहले तो सब सब्जेक्ट हमारा ही था, लेकिन अब हमारे यहाँ फैकल्टी हैं तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को लेके बैठे हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको हार्ड लगेगा और हार्ड लगने देंगे, अगर आप सिर्फ रेगुलर मेंटेन कर लिए हैं तो। एक भी सवाल नहीं। शुरू में लग रहा होगा चैप्टर क्या है, कैसे होगा कैसे होगा, एक कोई क्वेश्चन में हार्ड आपको फील करने दिए कभी भी? आप तब फील करिएगा हार्ड, या फिर तब आप इसमें जो डिस्टर्बेंस फील करिएगा अगर आप क्लास ऑप्शन कर रहे हैं तब। तो हमारे ख्याल से आपको क्लास ऑप्शन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जिनका क्लास ऑप्शन होता है, अब आप लोगों के लिए इतना सुविधा हम प्रयास कर रहे हैं करने का कि अगर आपका क्लास छूट भी जाए तो चिंता एकदम मुक्त रहिए, आपका सारा क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आ रहे हैं तो छुट्टियों मारे चाड़ के, तो गलत बात हो जाएगा ना। फिर हमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपको होगा, क्योंकि क्लास जो है वो आपको रेगुलर मेंटेन कराता है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो एक माहौल मिलता है आपको। उस तरह घर में आप अकेले पढ़िएगा, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ भी करिए, वो आपके पास सुविधा के लिए दे रहे हैं। एंड क्या पता कभी भी मेरा चैनल डिलीट हो जाए, या फिर कुछ हो जाए, या फिर कुछ हो जाए, हो सकता है हम वीडियो डिलीट कर दें, हो सकता है इन फ्यूचर मान लेते हैं चैनल बहुत बड़ा लेवल पे चले जाए तो कोई हैक करके चैनल में सब वेस्ट कर दिया, तब कुछ भी हो सकता है आज के डेट में, है कि नहीं? तो इसलिए भरोसा आप अपने आप पर तब ज़्यादा रखिए जब जो आपके सामने क्लियर हो रहा है सब चीज़, ठीक है ना? तो रेडियस आपका इतना है, ऊंचाई आपका यानी h बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बोलिए क्या निकालना पड़ेगा? L। इसमें L क्यों चाहिए? क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ निकालने के लिए L चाहिए होगा, तो हमको L की आवश्यकता पड़ गई ना, जिसकी दरकार हो तो उसको निकालना ही पड़ेगा। L बराबर पाइथागोरस में क्या पढ़े थे आप लोग? h² प्लस r²। L बराबर h का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। L बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 बराबर 625। आई एम श्योर सही है या नहीं है? 625। आर यू श्योर? सब सही है ना? हाँ सही है। तो L बराबर जो हो गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का रूट क्या होता है? होगा ना जी? तो 625 का जो रूट है वो क्या हो गया? 25 हो गया। आइए हम लोग आगे बात करेंगे। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते मतलब हमने आपको पढ़ाया था कूट, कार्ड जिसको आप कहते हैं, तो कितना कूट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? यानी कि अच्छा बताइए, जो टोपी बनेगा वो उसका वक्र पृष्ठ पर हम लोग देखते हैं या फिर कुल देखेंगे? क्योंकि वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको तो हम लोग पहनते हैं ना, तो इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो है सिर्फ और टोपी पर है, यानी इस पर हम लोग देखेंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल 22/7। रेडियस बाबू कितना है? 7 है, और एल कितना है? 25 है। 7 से 7 कट गया, 22 गुना 25 हो गया। तो 22 गुना 25, 25 दूनी 50, 550। कितना टोपी बनाना है? 10 टोपी। इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल 550 गुना 10। बोलो हाँ या ना? कोई तकलीफ ही नहीं को? तो हो गया 5500 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि यूनिट जो है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो कट तो नहीं हो गया? चल रहा है? ओके, थोड़ा सा ध्यान उधर भी। ये आपका अंतिम सवाल है ना? तो चलिए आगे समझते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क को अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास इतना है, 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएंगी? चलिए हम अपने हिसाब से इस सवाल को डील करते हैं। आप देखेंगे रोड वगैरह में बीच बीच में देखें इस तरह करके शंकु लगा रहता। आप टावर चौक के पास जाइएगा तो आप देखिएगा इस तरह करके इसमें रस्सी बांधा रहता ताकि रोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। बैरिकेटिंग का काम करता है कि नहीं? ये जो शंकु लगा हुआ बस स्टॉप पर रोड को 2 भाग में डिवाइड करने के लिए किया गया है, ठीक है ना? इस तरह का जो है शंकु कितने हैं? 50 खोखला गोला शंकु है, खोखला शंकु है। खोखला मतलब आप समझ सकते हैं, पूरी तरह से वो क्या है? खाली है, ठीक है ना? सिर्फ रोड पे लगाया गया उसको पार्टीशन करने के लिए। उसका चलिए एक शंकु को पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब हम लोग क्या कर लेंगे उस तरह 50 शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग पेंट निकाल लेंगे, क्योंकि पेंटिंग जो है वो किस भाग पर करेंगे? वक्र या कुल पर? सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वक्र पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे? इसका पेंटिंग करेंगे। चलिए भाई साहब, इसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा था। तो यहाँ पर है व्यास 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जो है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो क्या है? 1 मीटर ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो h बराबर हो गया 1 मीटर और जो d बराबर हो गया वो है 40 सेंटीमीटर। एरिया देखिए मीटर स्क्वायर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि रेट जो है मीटर स्क्वायर में दिया। बाबू ध्यान देंगे प्लीज। तो रेडियस हो गया वो क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे क्या किया हमने? 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस जो हो जाएगा 20/100, ये हो गया मीटर। समझ में आ गया? यानी कि रेडियस का जो वैल्यू हो गया 0.2 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। समझ पा रहे हैं बाबू लोग? अब आपको L चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना? तो L का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? h² + r²। कितना है जी? 1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, कितना हो गया? L बराबर √1 प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.04 होगा या नहीं होगा? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.04, जिसका क्वेश्चन में ही आपका वैल्यू दे दिया है 1.02। इसका आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था √1.04 का मान कितना होता? 1.02। इसलिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा निकालने की आपको आवश्यकता या दरकार नहीं पड़ेगी। समझ पाए बाबू? इतना मीटर हो गया। अब आपको निकालना है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय। अच्छा, राइटिंग समझ में आता ना सबको? बराबर क्या होगा? पाई आर 22/7 नहीं 3.14 इंटू रेडियस जो है सर वो आपका है कितना दिया था? 0.2 ना, 0.2 और L जो है वो कितना है? 1.02। सर आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 102 दूनी 200, 4 इंटू 3.14 314 कर लेता है। 14 चौके 56, 3 चौके 1256, 0 0 0 3 बार 0 हो गया। यहाँ हो गया 3 दूनी 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। 5 8 13 3 हाथ में 1 हो गया, 2 2 4 हो गया और यहाँ हो जाएगा 6 1 7। कहाँ पर 6 हो गया? 5 और 8 13 3 हाथ में 2 2 4 और 1 5। अच्छा ठीक, 5 हो जाएगा। सही है ना? 6 और 1 7, 75 36 है। 75 36 आया। 1 2 अंक है यहाँ और फिर यहाँ 1 अंक, 3 अंक और यहाँ 2 5 अंक।
तो 5 अंक के बाद दशमलव रख देंगे, 1 2 3 4 0, ये है देखिए गुना करने के बाद। अच्छा गुना गलती हो गया क्या? चलिए कहाँ मिस्टेक कर दिए? 102 दूनी 204, अच्छा, और इंटू 314। हाँ गलती हो गया था हमसे गुना में, वहाँ शायद 214 कर दिया था ना, क्या कर दिया था हम? चलिए कितना हुआ गुना करने के बाद? 6 ये है इतना मीटर स्क्वायर। कितना शंकु का हुआ? एक शंकु का। इस तरह का फिर से बोलिए। 0.640056 इतना मीटर स्क्वायर हो गया आपका एक शंकु का क्षेत्रफल। इस तरह का कितना शंकु था? अब इसीलिए हम लोग 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 50 गुना 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4056 कितना 32 इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका 50 शंकु का क्षेत्रफल निकल गया। इसी पर आपको क्या करना है? पेंट करना है। क्लियर है जी? अब लिखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज में चले जाए, इसी को छोटा कर दें। अच्छा ठीक, ठीक है भाई, बस हटाते हैं स्पीकर को, उधर ले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं, रहने दीजिए। हाँ तो अब हमको देखना है, चूंकि यहाँ पर पेंट करना था 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च कितना आ रहा था बाबू? 12 रुपया। तो टोटल कितना है? 32 पॉइंट समथिंग है ना। तो इसीलिए 32.028 इतना मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च 12 गुना 32.028 मल्टीप्लाई करें सर, तो ये हो जाएगा गुना करने के बाद, कर दें गुना, कर लिया आप लोग? कितना हो गया? 384.336, यानी कि आपका इतना ही रुपया क्या हो गया? टोटल आंसर हो गया। इसको आप अप्रॉक्स में भी ले सकते हैं अगर मन करे तो, 384.33 बस, या 3 भी ले सकते हैं, या चलिए। तो यहाँ जो 6 से ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पर एक काम करें और एक अप्रॉक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता है ना, तो अगला जो वैल्यू होता है उसके जस्ट आगे वाला वो एक ज़्यादा हो जाता है। तो ये 3 4 इतना रुपया हो गया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी? कोई और क्वेश्चन है इसमें? ये आपका अंतिम सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ये सभी सवाल को या क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई तरह का प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो नीचे लाइव चैट चल रही होगी, उस पर या नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।